क्या इंपोर्ट पर लोन महंगा पड़ता है? ब्याज तो लगभग सेम रहेगा, पर बोरोअर को एलसी ओपनिंग चार्जेस, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का रेट और ट्रांजिट इंश्योरेंस वगैरह के खर्च भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक फ़ायदा यह हो सकता है कि यदि बोरोअर का सप्लाई क्रेडिट पे मशीन देने को तो रेडी हो जाए, जैसे 90 डेज क्रेडिट आदि, तो बैंक उस पीरियड तक इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा जब तक एक्चुअल पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। वाओ, दिस इज़ इंसाइटफुल। दोस्तों, अगर आपके मन में इंपोर्ट वाली मशीन का कोई सवाल था तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। कोर बात, इंपोर्ट मशीन का लोन मिलता है, बस प्रोसेस में एलसी और फॉरेक्स के पापड़ जुड़ जाते हैं। सही कहा। अब इंपोर्ट की बात की है तो लॉजिकली एक्सपोर्टर के लिए कुछ अलग है क्या, वो देख लेते हैं। तो एंटरप्रेन्योर एक्सपोर्ट भी करते हैं, उनके लिए मशीन लोन या बिजनेस लोन में कुछ खास फायदे या स्कीम? एक्सपोर्ट करने वालों को गवर्नमेंट थोड़ी प्रायोरिटी देती है शायद, है ना? हाँ, इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ाना गवर्नमेंट का लक्ष्य रहता है, तो एक्सपोर्टर के लिए कुछ विशेष सुविधाएं हैं। हालांकि ज़्यादा फोकस उनके वर्किंग कैपिटल पर रहता है। फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो ज़रूर कंसीडर करना चाहिए, जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। इस स्कीम में कैपिटल गुड्स इंपोर्ट पर ड्यूटी में भारी छूट मिलती है। शर्त यह है कि आने वाले कुछ सालों में एक निश्चित एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा करना होता है। जैसे आपने 10 लाख की मशीन मंगाई, ड्यूटी माफ़ हो गई, पर अगले 6 साल में आपको सरकार को बताना होगा कि आपने कितना एक्सपोर्ट किया है। इस स्कीम को एक मैं रियल केस स्टडी के द्वारा समझाता हूँ। मेरे एक क्लाइंट थे, उनको मशीन इंपोर्ट करना था और वो एक्सपोर्टर थे। उन्होंने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी डॉइच बैंक से अप्रूव करा रखा था मशीन इंपोर्ट करने के लिए। मशीन की बेसिक वैल्यू 30 करोड़ रुपए की थी और उस पर इंपोर्ट ड्यूटी अलग से थी, लगभग 28% के आसपास। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनको बिजनेस मॉडल समझा और मैंने उनसे पूछा कि भाई आप जो प्रोडक्ट इस मशीन से इंपोर्ट करेंगे तो इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। तो मैंने उनको सजेशन दिया कि आप EPCG लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, जिससे आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके अलावा मैंने उनको एक सजेशन और दिया कि हम INR में लोन न लेके इसके लिए डॉलर में लोन ले सकते हैं, क्योंकि हम मशीन को इंपोर्ट कर रहे हैं और आपका एक्सपोर्ट होगा तो आपके पास डॉलर की नेचुरल हेजिंग भी होगी। तो वो लोन हमने 5.5% पे फॉरेन करेंसी टर्म लोन अरेंज किया 5 इयर्स के लिए। तो इस तरह से अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी की सेविंग को ऐड करें, इंटरेस्ट कॉस्ट को ऐड करें, तो ये लगभग 15 करोड़ रुपए की हो गई। तो मैं बोरोअर को ये सुझाव देना चाहता हूँ कि जब भी इस तरह का कोई प्रपोजल हो तो ज़रूर सारे फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए ऑप्टिमम सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए और अपने एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। यानी एक्सपोर्टर होने के नाते कोई सीधा मुफ्त का लड्डू नहीं मिलता कैपिटल लोन में, पर इनडायरेक्ट बेनिफिट्स और प्रोफेशनल ट्रीटमेंट मिल सकते हैं। बिल्कुल। और एक बात, अगर बोरोअर एक्सपोर्टर है तो कोशिश करें कोई ECGC की इंश्योरेंस भी लें जो बोरोअर के एक्सपोर्ट के रिस्क कवर करता है। ये अलग चीज़ है, पर इससे बैंक को तसल्ली रहती है एक्सपोर्टर का पेमेंट फंसेगा नहीं, तो वो भी बोरोअर के ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल को कम कर देता। यहाँ तो आप प्रोटिप पेड प्रोटिप दे रहे हो विकास जी। एक्सपीरियंस काम आ रहा है, समराइज कर दें। एक्सपोर्टर के लिए मशीन लोन वैसे ही मिलेगा जैसे बाकी को मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ स्कीम और बैंक का थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रस्ट बोरोअर के साथ रहेगा। सो यूज दैट टू टेक द एडवांटेज। ठीक है जी, अब हमने सिब्डी, सरकार, बैंक सब कुछ खूब बातें कर ली, पर सिब्डी की स्कीम्स पर मैंने नोटिस किया था कि हमने कई गिना दी, फिर भी कुछ बची हो तो रैप अप कर लो, क्योंकि हमारी सूची में एक पॉइंट से सिब्डी की अलग अलग स्कीम्स। चलते चलते सिब्डी की और स्कीम्स पर नज़र मार लेते हैं, कोई छूट तो नहीं गया। एक्ट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग बट स्ट्रक्ड बाय में बता दो कि 2 मुख्य स्कीम्स के नाम और उनका मुख्य अट्रैक्शन, ताकि दर्शकों के दिमाग में सेट हो जाए।
ऑफ कोर्स सिडबी की डायरेक्ट लोन स्कीम को एक लिस्ट की तरह देखें तो स्माइल मेक इन इंडिया लोन फॉर एंटरप्राइजेज 10 ईयर तक का सॉफ्ट लोन 10 से 25 लाख तक की राशि, नए और एग्जिस्टिंग एमएसएमई के लिए 3 इयर्स तक मोरेटोरियम, कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट स्कीम है स्माइल इक्विपमेंट फाइनेंस, 10 लाख से ज़्यादा का लोन मिल सकता है, 6 इयर्स तक का टेन्योर हो सकता है, बिजनेस 3 इयर्स पुराना होना चाहिए। ये स्माइल की सब कैटेगरी है मशीनों के लिए। नेक्स्ट स्कीम है स्पीड, मशीन खरीदने के लिए क्विक लोन, 100% तक मशीन कॉस्ट फंड करते हैं। न्यू कस्टमर को 1 करोड़ तक का लोन मिलता है, पुराने कस्टमर को 2 करोड़ तक का लोन इसमें मिल सकता है, 2 से 5 साल में चुकाना होता है। इंटरेस्ट रेट भी 9% के आसपास होता है। स्पीड प्लस हाई एंड मशीनों के लिए 100% फंडिंग अप टू 2-3 करोड़, कोलेटरल फ्री है। बहुत सारे केसों में 2 से 5 साल तक का टेन्योर होता है। इंटरेस्ट रेट 9% के आसपास होता है। नेक्स्ट इज OEM पार्टनरशिप लोन, मशीन बनाने वाली कंपनियों के साथ मिलकर लेस देन 1 करोड़ तक के लोन 5 साल में चुकाने का टाइम होता है। अक्सर इसमें प्रोसेस तेज होता है क्योंकि OEM भी इंक्वायरी करते हैं सिडबी को जल्द कराने के लिए। नेक्स्ट स्कीम है STFS स्कीम, ट्रेडर और बिजनेसेस जो मशीन या उपकरण बेचते हैं या इस्तेमाल करते हैं उनके लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन इसमें मिल सकता है, 5 साल तक का टेन्योर होता है। रूफटॉप सोलर के लिए 10 लाख से 2.5 करोड़ तक का लोन मिल सकता है, 5 साल का टेन्योर हो सकता है। इंटरेस्ट रेट 9 से 10% के बीच में आता है। सोलर प्लांट भी एक तरह की मशीनरी है अपने बिजनेस की बिजली बचाने के लिए। नेक्स्ट स्कीम है टूलिप, एग्जिस्टिंग सिडबी बोरोअर के लिए टॉप अप लोन, 7 दिन में सेंशन, कोई कोलेटरल की ज़रूरत नहीं, 5 साल में लौटाओ। इंटरेस्ट रेट 10 से 11% के बीच हो सकता है। कभी बोरोअर की मशीनरी लग गई, तुरंत थोड़ा और पैसा चाहिए तो ट्यूलिप से ले सकते हैं। नेक्स्ट CGTMSE स्कीम, सिडबी अपने कई लोन्स को CGTMSE स्कीम के साथ देता है जिससे बोरोअर को कोलेटरल नहीं देना पड़ता एक सीमा तक। जैसे स्माइल में 2 करोड़ तक का CGTMSE कवर का प्रावधान था। वाह, आपने तो एकदम कंप्लीट लिस्ट दे दी। मुझे तो पूरा यकीन है हमारे दर्शकों में से 90% के मन में सिबडी शब्द पहले इतना क्लियर नहीं था, अब प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा कि सिबडी क्या है और क्या ऑफर करता है। अब तो दिल कर रहा है एक सिबडी का फैन क्लब खोल लें। वाकई स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए सिडबी वरदान है अगर उसे सही से इस्तेमाल किया जाए।